हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया भूचुंबकीय तत्व। तो भूचुंबकीय तत्व चार होते हैं। सबसे पहला होता है द्विघात कोण। तो द्विघात कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक देखेंगे कि भैया नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि क्षैतिज घटक का परिभाषा क्या होता है, फिर से ऊर्ध्वाधर घटक का परिभाषा क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया सबसे पहले कि द्विघात का कोण, ठीक है, मतलब भूचुंबकीय तत्व जो होते हैं उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम द्विघात कोण या द्विघात का कोण। तो भैया सबसे पहला यही पॉइंट्स आता है कि द्विघात का कोण किसे कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा इसके फिगर से ही करेंगे। तो इसमें बताया गया कि मान लेते हैं ये क्या है, ऐसे में बनाऊं तो ये हमारी, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। आइए पृथ्वी का ये अक्ष है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामुयोत्तर कहते हैं, ठीक है। और इसी में हम क्या मान ले रहे हैं, एक हम चुंबक ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या है, एक चुंबक है। और इस चुंबक का मान लेते हैं ये अक्ष है, ठीक है। तो इस अक्ष को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय यामुयोत्तर कहते हैं, ठीक है। तो नाम को आपको याद रखना है, इस वाले को भूगोलिक यामुयोत्तर और जो चुंबक के अक्ष होते हैं उस वाले को हम चुंबकीय यामुयोत्तर कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये वाला है इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ जी, मतलब एन जी लिखेंगे, मतलब जो क्या है, जियोग्राफिकल जो नॉर्थ है, मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। और ये क्या है भैया, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, जिसे हम क्या कहते हैं, एस एन से एस जी से दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे कहा यह जाता है कि जो भौगोलिक यामोत्तर है, ठीक है, भौगोलिक यामोत्तर और जो चुंबकीय यामोत्तर के बीच जो बना कोण होता है ना, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, द्विघात का कोण कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, द्विघात का कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो डेफिनेशन आप क्या कहेंगे, आप डेफिनेशन यही कहेंगे कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को हम द्विघात का कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा याद भी हो गया होगा, ठीक है। कभी भी परिभाषा को रटना नहीं है, परिभाषा को समझना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि ये भौगोलिक होता है ना, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन को लिख दिया है, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को द्विघात का कोण कहते हैं। और इसको याद रखेंगे भैया, इसे डी या अल्फा से दर्शाते हैं, मतलब भैया इसे हम डी से या इसे हम अल्फा से इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, या इसका संकेत है द्विघात का कोण का, या तो डी लिखिए या अल्फा लिखिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं भैया जिसे हम पढ़ते हैं नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं। तो यदि हम नति कोण की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको मिटका दे रहा हूं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, तो मैं इसको मिटका कर अब लिख दे रहा हूं नति या नमन कोण किसे कहते हैं। तो दूसरा हो जाएगा हमारा नति कोण या इसे हम क्या कहते हैं, नमन कोण भी कहते हैं। तो भैया
नति कोण या नमन कोण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा यदि हम जाने तो भैया जो चुंबकीय अक्ष होते हैं, जो हमारा पृथ्वी होता है उसके दो अक्ष होते हैं, मतलब क्या होता है, एक यह होता है, ठीक है, एक ये होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं। दो घटक होते हैं, एक है क्षैतिज घटक और एक होता है ऊर्ध्वाधर, ठीक है, दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज को H से और ऊर्ध्वाधर को भैया V से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्षैतिज घटक है इसकी जो क्षैतिज जो तीव्रता होती है, ठीक है, और ये ऊर्ध्वाधर जो तीव्रता होती है, ठीक है, इन दोनों का एक परिणामी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ये परिणामी तीव्रता है। ये जो I है ये क्या है, परिणामी तीव्रता है, ठीक है। इसको नाम को याद रखना है, ये भैया क्षैतिज घटक का क्षैतिज तीव्रता और ये ऊर्ध्वाधर जो घटक है इसका क्या है, ऊर्ध्वाधर जो घटक है इसकी क्या है, ऊर्ध्वाधर तीव्रता है और ये जो क्षैतिज तीव्रता है। अब इसमें ये बताया गया कि जो परिणामी जो तीव्रता है ना, परिणामी और क्षैतिज के बीच बना जो कोण होता है, इस कोण को ही हम नति या नमन कोण कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए मतलब ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तथा क्षैतिज के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। समझ में आया ना। देखिए परिभाषा को रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि परिभाषा रटेंगे तो भैया याद नहीं होगा, बहुत दिक्कत होगा। तो हमने क्या कहा भैया, हमने यही ना कहा कि पृथ्वी की क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तथा क्षैतिज के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं, नति या नमन कोण कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि परिणामी तथा क्षैतिज, ये क्षैतिज है और ये परिणामी है, इनके बीच जो बना कोण होगा इसे हम क्या कहते हैं, नति कोण या नमन कोण कहते हैं। तो मैं एक बार और बोल रहा हूँ, डेफिनेशन को ध्यान से सुनिए और उसे लिखिए। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तथा क्षैतिज के बीच बने कोण को हम नति या नमन कोण कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे कि पृथ्वी के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तीव्रता तथा क्षैतिज के साथ जो कोण बनाता है उसे नमन कोण कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, पृथ्वी के क्षैतिज घटक, और या क्षैतिज घटक भी कह सकते हैं या तीव्रता भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी के क्षैतिज तीव्रता तथा ऊर्ध्वाधर तीव्रता के परिणामी तीव्रता तथा क्षैतिज तीव्रता के बीच बने कोण को हम नति या नमन कोण कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद करने का मन करते हैं यहाँ से, या हम तो यही कहेंगे यहाँ से आप याद कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ में आ गया होगा। और इसे याद रखेंगे, इसे हम थीटा से दर्शाते हैं, ठीक है, इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्षैतिज घटक किसे कहते हैं और ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं भैया क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहते हैं। तो यदि हम क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक पर बात करें, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक पे बात करें तो भैया तीसरा आता है हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज घटक, ठीक है, और एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। तो यदि हम क्षैतिज घटक पे बात करें तो हम बता रहे थे कि पृथ्वी के दो घटक होते हैं, एक हो भैया, एक है ये क्षैतिज घटक। तो भैया इसको मैं नाम ऐसे लिख दे रहा हूँ,
इसको हम H से, इसको हम V से। तो याद रखेंगे पृथ्वी के क्षैतिज दिशा में, पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को हम क्षैतिज घटक कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी की क्षैतिज दिशा को हम क्षैतिज घटक कहेंगे और पृथ्वी के ये ऊर्ध्वाधर है ना, ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा को, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो दोनों का डेफिनेशन याद हो गया होगा। क्षैतिज घटक किसे कहेंगे? पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को हम क्षैतिज घटक कहते हैं और पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। तो डेफिनेशन आप लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे आप? पृथ्वी के, आप ये लिखेंगे कि पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को क्षैतिज घटक कहते हैं, जिसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर घटक। तो भैया ऊर्ध्वाधर घटक किसे कहते हैं? तो आप यही लिखेंगे कि पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा में, दिशा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। ठीक है, मतलब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर दिशा को हम ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं और पृथ्वी के क्षैतिज दिशा को क्षैतिज घटक कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये 4 टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आप क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। यदि डिस्क्रिप्शन नहीं पता है तो आपके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जो है 8874726058। इस नंबर पे हमें क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के बीच में जिस क्लास का भी आपको पढ़ाई करना है इस पर मैसेज करके मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको क्लास 12 का चाहिए तो आप जाइए इस पर नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा क्या कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तीसरी बात कि हो सके तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।